आज की क्लास में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से एरे का यूज कर सकते हैं यूज स्टेट हुक के साथ। हमने गुज़िश्ता क्लासेस में देखा कि हम किस तरीके से यूज स्टेट का यूज करते हैं और हमने डिफरेंट प्रोजेक्ट बनाए और जिसमें हमने समझा कि हम प्रोजेक्ट में किस तरीके से यूज स्टेट का यूज करते हैं। तो आए चलें आज की क्लास का आगाज करते हैं। तो देखिए मेरे पास ये एक टेबल है, एरे ऑफ स्टूडेंट है, आप ये समझ लें। तो अब मैंने क्या किया कि इन सबको मैंने रेंडर करवाया, राइट। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास क्या होगा, सारे डिलीट हो जाएंगे। तो आज की पूरी क्लास में हम इस फंक्शनैलिटी को देखेंगे कि यूज स्टेट का यूज करते हुए विद एरे हम इसको कैसे लेके चल सकते हैं जी। तो यहाँ मेरे पास सिंपल HTML बनी हुई है जहां मैंने h1 टैग दिया जो कि माय डेटा है। फिर उसके बाद मैंने एक टेबल बनाया, ठीक है, और टेबल के अंदर मैंने tr लिखे जो कि ID नेम एंड एज है, सही हो गया। देन मेरे पास क्या एक बटन मैंने बनाया जो कि क्लियर का ये। तो अब हमने इसमें क्या करना है, डेटा ऐड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा, कॉन्स्ट डेटा, मतलब एक एरे बनाऊंगा। सॉरी ये ऑब्जेक्ट बन गया, इसको एरे कैसे बनाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। अब एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसमें सबसे पहली चीज हमारे पास आएगी आईडी जो कि मैं क्या दूंगा 0 एंड देन नेम मेरे पास क्या आ जाएगा, हम यहाँ नेम दे देते हैं दानिश1 एंड देन हमारे पास क्या आ जाएगी एज, जो कि एज हमारे पास है 25, ठीक है। अब हम इनिशियली 5 डेटा को ऐड करेंगे, ठीक। तो अब हमारे पास यहाँ आईडी क्या हो जाएगी 2 और यहाँ आईडी क्या हो जाएगी 3 और यहाँ आईडी 1 कर देते हैं, ठीक हो गया। देन दानिश1 है तो दानिश2 एंड दानिश3 और एज को हम कर देते हैं 24 एंड देन 23, ठीक है। तो हमने यहां तक ये कर दिया। अब देखेंगे हमारे पास कुछ ऐसा नहीं आएगा। देन हम इसका कंसोल भी खोल लेते हैं ताकि चीजें हमारे पास क्लियर हो। तो यहां से हमने इसका कंसोल भी खोल दिया। अब मैंने क्या करना है कि मैंने इसे कंसोल करना है कि मेरे डेटा में आ क्या रहा है। तो अगर हम यहाँ डेटा लिखेंगे तो ये देखिए मेरे पास डेटा में क्या आ रहा है। अगर हम यहाँ से रिफ्रेश करें तो ये देखें डेटा पे मेरे पास 3 आ रहे हैं, एक ID1, ID2, ID3 और जिसमें दानिश1, दानिश2, दानिश3 ये आ रहे हैं, ठीक है। अब इसको मैंने रेंडर करवाना है। तो याद रखें जब भी हम रेंडर करवाते हैं अपने किसी भी एरे को तो हम फॉर ईच या मैप फंक्शन का यूज करते हैं। तो वो कैसे होगा आज हम वो भी सीख लेते हैं। देखिए हमने किस पे मैप चलाना है, हमने मैप चलाना है डेटा पे। तो हमने यहाँ क्या लिखा, डेटा डॉट मैप। तो डेटा डॉट मैप के अंदर पहली वैल्यू हमारे पास आ जाती है वॉल, जो कि हमारे पास वैल्यू होगी, मतलब जो भी डेटा के अंदर वैल्यू होगी वो सारी किसके अंदर आ जाएगी, वॉल के अंदर आ जाएगी, ठीक है। दूसरा हमने क्या लिखता है, इंडेक्स लिख दिया। सो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड है। फिर हमने यहाँ क्या किया, रिटर्न। तो रिटर्न के बाद हम फ्रेगमेंट का लाजमी यूज करते हैं, ठीक। अच्छा अब यहां तक तो चीजें क्लियर है। देन अब मैंने क्या करना है, टीआर मैंने बनानी है, ठीक। और टीआर के अंदर मैंने क्या बनाना है, टीडी बनानी है। अब टीडी के अंदर जो पहली चीज मेरे पास क्या है, अब क्या आ जाएगा, वैल्यू डॉट, सॉरी जब भी हम जावास्क्रिप्ट को लिखेंगे जेएसएक्स के अंदर तो कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे, वेल डॉट नेम, ठीक है। अच्छा वेल डॉट नेम नहीं लिखते, यहाँ हम लिख देते हैं IND, मतलब यहाँ हमारे पास ID आ जाती है, ठीक है। जस्ट इसके लिए मैंने यहाँ लिखा IND। देन अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे वॉल डॉट नेम, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए आपके पास सारे नेम वाले आ गए। देन अब आपको क्या चाहिए, एज चाहिए। तो अब आप यहाँ क्या लिखेंगे, वॉल, ठीक है। अब यहाँ देखिए आपने एज दिया हुआ था तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, वॉल डॉट एज, ठीक है। यहाँ आपके पास क्या आ गया, वॉल डॉट एज आ गया, राइट। तो यहां तक चीजें क्लियर है, हमारे पास ये टेबल बन गया है। अब आप कहेंगे अभी तक तो हमने यूज स्टेट का यूज ही नहीं किया, तो वो अभी हम क्लियर बटन पे फंक्शनैलिटी अप्लाई करने के लिए करेंगे। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें। हमने इसे एरे बनाया, फिर हमने इसको कंसोल करवाया, फिर हमने HTML का टेबल बना के इसके अंदर मैप चला लिया, ठीक है। अच्छा अब हमने करना है कि इस बटन पे फंक्शन लगाना है जो कि हम लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑन क्लिक। ऑन क्लिक के अंदर हम लिखेंगे क्लियर डेटा, ठीक है। अब इस फंक्शन को मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, तो हम रिटर्न से बाहर आके यहां हम इस फंक्शन को क्या कर देंगे, डिफाइन कर देंगे, ठीक है। तो यहां हमने इस फंक्शन को क्या किया, डिफाइन किया। तो यहां मेरे पास क्या आ जाएगा, ये, ठीक है। अच्छा इससे पहले इस फंक्शन को हमें डिफाइन करने से पहले हमें यूज स्टेट का यूज करना पड़ेगा यहाँ पे।
तो यहाँ हमने क्या कर दिया, यूज स्टेट का यूज कर दिया। ठीक है, अब यूज स्टेट के अंदर यहाँ पहले क्या डाल दिया, डेटा डाल दिया, और यहाँ हम क्या लिख देते हैं, वाल लिख देते हैं। ठीक है, तो ये वाल लिखा और यहाँ हमने लिख दिया सेट वाल। अब यहाँ क्या हुआ कि मेरे पास वैल्यू के अंदर डेटा आ गया, सही है, और अगर हमने इस डेटा को अपडेट करना होगा तो हम सेट वाल को यूज करेंगे। ठीक है, आप यहाँ तक देखें, यहाँ तक चीजें हमारे पास क्लियर हैं। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूं कि जैसे क्लियर हो तो ये सारा डेटा मेरे पास क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेट वाल। ठीक है, अब सेट वाल के अंदर मुझे क्या करना होगा, ये जो एरे है, एरे को एम्प्टी कर देना होगा। नथिंग टू सिंपल, मैंने ये लिखना है तो मेरा काम यहाँ हो जाएगा। अब देखिए मैं क्लियर करता हूं तो अब भी ये नहीं हो रहा, वाई? क्योंकि यहाँ देखिए मैंने क्या किया, ऑन क्लिक पे मैंने अपना ये फंक्शन कॉल किया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ मेरे पास क्या हुआ, डेटा आ गया, सेट वैल्यू। अच्छा, इसको एक दफा रिफ्रेश करके देखते हैं, अब भी नहीं हो रहा। लेट्स सी के एरर क्या आ रहा है, इसका एरर देखते हैं। एरर क्या कह रहा है, ईच चाइल्ड लिस्ट हैव यूनिक की। चलो ये तो वार्निंग है, ये भी वार्निंग है, हो जाना चाहिए इसे। लेट्स सी। अच्छा, तो यहाँ ये है कि हमने इस डेटा को यहाँ इस पे हमने मैप चलाया था। ठीक है, लेकिन अब ये सारा डेटा किस में आ गया, वेल पे आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ डेटा की जगह हम क्या लिखेंगे, वेल लिखेंगे। लेट्स सी, अब देखिए मेरे पास क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब ये देखिए मेरे पास ये है, यहाँ हमने जैसे क्लिक किया तो ये क्लियर हो गया। ठीक, लेकिन ओके, थैंक यू सो मच।